क्या आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्त खबर है। इस अपडेट के बाद आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले। यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसी आई है, 0 व्यूज़ की प्रॉब्लम, व्यूज़ अटक जाना, व्यू सर्च में नहीं आना या कोई शॉर्ट सर्च में नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाली है इस अपडेट के बाद। बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि कुछ एडवांटेज भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपके व्यूज़ मैसिव हो जाएंगे, या कहूँ 4 गुना आपके व्यूज़ यहाँ पर बढ़ सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं वाईडी गुरुजी। मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ जो जानकारी दूंगा सबसे पहले दूंगा और सटीक आपको दूँ। गूगल सर्च तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे और गूगल सर्च में अब आ गया है एक शॉर्ट टैब। जी हाँ, जब भी आप गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो भी अब आपको देखने को वहाँ मिले। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जो शॉर्ट्स हैं वो अब गूगल सर्च में भी जाएंगे, जहाँ वो पहले भी रहे थे, लेकिन वहाँ पर डेडिकेटेडली कुछ नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर डेडिकेटेडली चीज़ें आ गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शॉर्ट को यूट्यूब हद से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ लॉन्ग क्रिएटर्स को होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पर रिसेंट टाइम्स में लास्ट 2 या 3 महीने से व्यूज़ ना के बराबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि 15 जुलाई के बाद से क्या आपके भी शॉर्ट्स पर व्यूज़ ज़्यादा आए हैं और लॉन्ग वीडियो पर आपके व्यूज़ बहुत कम आए। तो जब शॉर्ट का टैब हमें देखने को मिलेगा हमारे गूगल सर्च के अंदर, और जब भी कोई लोग सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड शॉर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इससे 2 बातें हमारी क्लियर होती हैं कि YouTube शॉर्ट फीड के अलावा, YouTube सर्च के अलावा अब आपको गूगल सर्च से भी व्यूज आएंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या एडवांटेज मिलने वाली है, चलिए उसके बारे में बात कर लें। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको यही मिलेगा कि आपके जो शॉर्ट की रीच है वो बढ़ेगी। अभी शॉर्ट फीड से आपको आते हैं व्यूज, आपको YouTube सर्च से आपको व्यूज आते हैं, लेकिन अब नई चीज उसमें जुड़ जाएगी, वो है गूगल सर्च फीड। यानी कि शॉर्ट टैब में बहुत सारे लोग शॉर्ट टैब में क्लिक करेंगे, वहां पे अगर आपका जो शॉर्ट है अगर वहां पर मौजूद है तो आपका व्यू वहां पर बढ़ सकता है और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी यहाँ पर बढ़ सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपने शॉर्ट का एसईओ ढंग से करना है, और एसईओ का जो प्रोसेस है अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या होता है कि YouTube के हिसाब से हम लोग अपने एसईओ को बनाते हैं, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि गूगल पर किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा जो शॉर्ट है वो किस तरह से वहाँ पर दिखेगा। तो इसके लिए अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से गूगल पर आपको अपना रैंक कराना है, और सेम वाइज आपका यूट्यूब पे भी वो रैंक यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसईओ आपको यहाँ पर ढंग का करना होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने मीटा डेटा को, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो आप करेक्ट रखें। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो आपको गूगल भी पेनलाइज कर सकता है और आपका जो यूट्यूब है वो भी आपको पेनलाइज कर देगा। मतलब ये कि जो आपने वीडियो के अंदर बताया है वही आपने मीटा डेटा में यहाँ पर लिखा। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपकी जो क्वालिटी है शॉर्ट की वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। यानी कि अच्छी एडिटिंग कर लो, या एडिटिंग नहीं कर रहे हो तो क्वालिटी 1080 पर रखो। 720p 480p के ज़माने अब चले गए हैं, मिनिमम है कि 1080 पे रखना। 4K तक ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, अपलोड हो जाती है, लेकिन 1080 तो रखनी रख। तो भैया ये अपडेट ज़बरदस्त है। ये अपडेट के बारे में आप जानते थे, नहीं जानते थे, बताना कमेंट करके।